बच्चों नमस्कार। आइए हम एक बार पुनः दशम बोर्ड परीक्षा की तैयारी से जिस कालखंड पर जुड़ते हैं और उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो ऐसे ही कुछ और भी इस नए पाठ की कुछ नई घटनाक्रम को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। तो हम आज आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। और बंधुओं, जो अध्याय 16 है इस सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन, इस प्रश्नोत्तर पर हम आज जानने का प्रयास करते हैं। तो आप भी पुस्तक निकालिएगा ताकि आपको भी समझने में सुविधा हो, और मैं इसके कुछ चुनिंदा प्रश्न आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर, पूरे प्रश्नोत्तर पर नहीं, कुछ प्रश्नों पर ही मैं चर्चा करूंगा। इसमें देखिएगा, पहले नंबर का प्रश्न, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए? एक अच्छा प्रश्न है। कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए, कारण लिखिए। तो प्रिय बच्चों, इस कमेटी का जो ढांचा है वह निर्धारित नहीं था। दूसरी बात हम देखते हैं, सदस्यता के ठोस नियम नहीं थे, कोई भी अंदर कोई भी बाहर हो रहा था। फिर कमेटी की नीतियां भ्रामक थी, इसलिए शांति आंदोलन सफलतापूर्वक नहीं कर पाए या सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सका, इसको सफलता नहीं मिली, ये एक कारण है। दूसरा प्रश्न उसी में देखिएगा, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए? तो हम देखते बच्चों, नागासाकी और हिरोशिमा, जिस घटनाक्रम पर मैंने पहले बताया था कि जापान का जो दो शहर है, जो बहुत घनी आबादी वाला महानगर है, जिसमें नागासाकी और हिरोशिमा का नाम आता है, यहाँ पर हमने देखा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, और इसके कारण यहाँ पर अपार जन धन की हानि हुई। पूरा जापान इस घटनाक्रम से शिहर उठा, और इसके बाद जापान के लोगों में एक दहशत का वातावरण निर्मित हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद जापान में निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। लोगों ने कहा कि हम मात्र जापान में नहीं बल्कि विश्व में कहीं पर भी ऐसे बमों का दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए, और इसके कारण जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीसरा प्रश्न, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए, कह रहा है। बच्चों, हम देखते हैं शांति आंदोलन की बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहली बात, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। दूसरी बात, हथियारों की दौड़ को रोकना, पूरा विश्व हथियार निर्माण, AK-47, मशीन गन, परमाणु बम, अणु बम, है ना, मिसाइल, ऐसे तोप, ना जाने कैसे कैसे सांघातिक हथियारों की होड़ लगी हुई थी। तो यह होड़ आने वाले समय में युद्ध को ही आमंत्रण देता है, अतः हथियारों की दौड़ को रोकना, यह भी एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था बच्चों, गृह युद्ध रुकवाना। हम देख रहे थे उस समय कि अपनी देश की जनता अपनी सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, और ऐसे समय में गृह युद्ध को रुकवाना, यह भी एक कारण रहा है, आंदोलन का उद्देश्य रहा है। फिर शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना, यह किसी एक देश तक नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति के लिए यह आवश्यक था कि हम ऐसे युद्धों को कैसे रोक सकते हैं, तो यह इसका उद्देश्य रहा है। चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं, सूचना का अधिकार सर्वाधिक लाभ क्या होगा, कह रहा है। तो सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ यह होगा बच्चों कि इससे भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलती है। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है सूचना का अधिकार, और सूचना का जब अधिकार होता है तो कोई भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से 50 बार सोचता है। इस पाठ का 5वां 6वां प्रश्न छोड़ा, मैं 7वें प्रश्न पर चर्चा करूंगा बच्चों। देखिएगा, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था? तो हम देखते हैं, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में डोंगरिया, कौंड, डोंगरिया, कूत और अन्य जनजातियां यहां पर निवास करती थी। यहां पर की ये जनजातियां हैं जो वहां अधिकांश निवास करते थे। उसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न छोड़कर मैं 9वें प्रश्न पर चर्चा करूंगा। ये कहता है, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर, क्षमा चाहूंगा मैं, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं, ये प्रश्न है।
तो इसका उत्तर है सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इसमें मनरेगा, जिसको हम रोजगार गारंटी कह देते हैं, है ना, तो इसमें 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि कार्य आते हैं, जिसके तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। ये रहे प्रश्न क्रमांक 9। आइए थोड़ा पन्ना पलटकर और इसी पाठ के 2-3 और प्रश्नों पर मैं चर्चा करूं। सबसे ऊपर इसी पाठ पर देखिए बच्चों, मस्टर रोल क्या है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं मस्ट रोल, है ना। तो ये मस्टर रोल क्या है, किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टर रोल कहा जाता है, उसे ही मस्ट रोल कहा जाता है। ये है मस्ट रोल। फिर आगे क्या करें, प्रश्न नंबर 11वां छोड़ रहा हूं मैं। 12वें नंबर का प्रश्न, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दे दिया, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए बर्टन रसेल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और वह एक दार्शनिक थे। उनके मन में कमेटी ऑफ 100 का गठन करके विश्व में निशस्त्रीकरण को रोकना, अपने देश में शस्त्र निर्माण को रोक करके शांति स्थापित करना, यह इसका उद्देश्य था। और इसलिए उसने अपने परमाणु विरोधी अभियान से जुड़ने के लिए यह अपने अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र दे दिया। 13 नंबर का प्रश्न छोड़ो मैं। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। ये कह रहा है परमाणु बम, प्रश्न क्रमांक 14, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए, बताइए। तो हम देखते हैं बच्चों, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान में पहली बात सभ्यता का विनाश होता है। दूसरी बात देखते हैं, मानव संसाधनों की समाप्ति हो जाती है, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होता है, इससे अपार जन और धन की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। और बच्चों इससे मात्र मनुष्य नहीं, मानव जगत ही नहीं, बल्कि पूरे प्राणी जगत के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः यह परमाणु बम बहुत ही नुकसानदायी होता है। उसके बाद इसमें उसी के ऊपर कह रहा है राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम। तो बच्चों शायद आपको याद होगा, मैंने कक्षा जब लिया उस समय भी इस बात पर चर्चा किया था, जैसे जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, ये हमारे क्या हैं, राजस्थान के प्रमुख 4 जिले हैं। ये रहे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बच्चों आपको और भी कुछ प्रश्नोत्तर जानना है और लगता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न मुझे भेजें। मैंने इस पाठ के कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, चर्चा करने का प्रयास किया है, और भी नए पाठ, नए जानकारी और प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से हम तैयारी करें और ऐसे विषय को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।